नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, अभी हम मौजूद हैं कटिहार में, ये जनसुराज का कार्यालय है। आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जहाँ में तमाम जिला के जो भी पदाधिकारी हैं जनसुराज के, वो यहाँ पर पहुँचे थे। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में विपक्ष नाम की चीज़ नहीं बची है। सत्ता पक्ष और विपक्ष का अंतर खत्म हो चुका है। आपने सुना होगा, देखा भी होगा, कुछ दिन पूर्व ही बिहार का मुख्य विपक्षी दल कहलाने वाले दल के मुखिया ने कहा था, चाचा के लिए सभी दरवाजे आज भी खुले हुए हैं। तो जनता के ज्वलंत मुद्दों को विपक्ष सत्ता की लालच में उठा नहीं पा रहा, जिसका फायदा सत्ता पक्ष जनता का शोषण करते हुए कर रहा है। हमारी जनसुराज पार्टी चंद महीनों की पार्टी है, लेकिन जनता के हित के ज्वलंत मुद्दे के बारे में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका जनसुराज पार्टी उठा रही है। इसी संदर्भ में आज की प्रेस वार्ता रखी गई है। भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे आप। देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी हम लोग बोलेंगे, लेकिन आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य, मुख्य मांग कहें सरकार से, एक नंबर बिहार की गरीब जनता का 540 करोड़ रुपया खर्च कर बिहार की सरकार ने जातीय जनगणना करवाई थी। और ख़ास बात यह है, जातीय जनगणना करवाने की घोषणा जिसमें हुई थी नीतीश जी की और बीजेपी की सरकार थी, और जातीय जनगणना जिसमें की गई उसमें नीतीश कुमार और राजद की सरकार थी। जातीय जनगणना के उपरांत जातीय जनगणना को सदन के पटल पर रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने सदन में यह कहा था, 94 लाख परिवार बिहार के ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको सरकार, जिन्हें चिन्हित जातीय जनगणना के आधार पर किया गया है, ऐसे परिवारों को सरकार 2 लाख रुपया सहायता राशि व्यवसाय करने के लिए, जीविकोपार्जन का उपाय करने के लिए सरकार देगी 94 लाख परिवारों को। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक एक भी परिवार को 1 रुपया का भुगतान नहीं किया गया है। लगभग 2 वर्ष हो चुके जातीय जनगणना को। इसी तरह हमारा दूसरा मुख्य बिंदु है, 2006 में मुख्यमंत्री जी की सरकार बनने के बाद 1 महीना बाद एनडीए की सरकार थी। मुख्यमंत्री जी ने 60 लाख परिवार को, जो भूमिहीन परिवार हैं, जो दलित तबके से और निचले वर्ग से आते हैं, उन परिवारों को 3 डिसमिल जमीन मुहैया कराने का आश्वासन दिया था। अभी तक मात्र 2,70,000 परिवारों को ही 3 डिसमिल जमीन भूमि उपलब्ध कराई गई है, और 2,70,000 में भी 1,20,000 परिवारों को भूमि अभी तक मिली है, कब्जा मिला है। बाकी 1.5 लाख परिवार, उसमें भी कागज कलम पर ही उनको भूमि दी गई है, उनको भूमि अभी तक नहीं मिली है। सरकार यह बताए कि आखिर में ऐसा क्यों, कब तक उन भूमिहीन परिवारों को सरकार जमीन देगी। जबकि जानकारी के अनुसार हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जो डाटा तैयार किया है, उस डाटा के अनुसार लगभग 30 लाख हेक्टेयर जमीन सरकार ने विनोबा भावे के सर्वे भूदान आंदोलन में जो सरकार को दान में मिली थी, एवं लगभग 11 लाख हेक्टेयर भूमि जो कि फिलिंग के नाम पर सरकार ने जब्त की थी वो माफियाओं से, उस जमीन का अभी तक कोई खाता केसरा सरकार के पास नहीं है। वो जमीन कहाँ है, किस भूमाफिया के पास में है, किस नेता के पास में है, कौन व्यक्ति पर कब्जा करके बैठा हुआ है, सरकार को मालूम है, लेकिन आम जनता को मालूम नहीं है। वो जमीन को लेकर के भी अगर सरकार भूमिहीनों को जमीन बांट देती है तो जनता को बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा, लेकिन सरकार ने अभी तक नहीं किया है। इसलिए हम लोग की दूसरी मांग यह है कि वो जमीन की खोज पड़ताल कर उस जमीन को
सरकार भूमिहीनों में बांटे। तीसरी मांग हम लोगों की ये है सरकार से, अभी भ्रष्टाचार के बालू माफिया, शराब माफिया, कई तरह के उद्योग तो चल रहे थे। एक नया उद्योग भूमि सर्वे के नाम पर सरकार ने खोल लिया है। ये अभी तक के जितने भ्रष्टाचार के उद्योग थे, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का उद्योग हम लोगों की नज़र में सरकार के लिए है। भूमिहीन के नाम पर गलत तथ्यों के आधार पर लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो खासकर गरीब जनता ज़्यादा पिस रही है। जब गरीब जनता को रोज खाने के लिए अनाज पर आफत है, खाने के लिए कमाई का सोर्स नहीं है, उस जनता को भूमि का सर्वे के नाम पर सरकार लूट रही है। इसका ऐसा है, भूमि सर्वे का जो मेथड सरकार ने बनाया है, उसी मेथड के आधार पर सरकार जो भूमि सर्वे कर रही है, वो मेथड ही गलत। क्योंकि उस मेथड में यह नहीं, आज 3 पुश्तों की जमीन, 4 पुश्तों की पुरानी जमीन पर सरकार उसका परिमार्जन कराने को कह रही है। परिमार्जन कराने का आधार होता है, कई प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जो प्रक्रिया वर्तमान समय में संभव नहीं है। सरकार इन्हीं गलत चीज दिखला करके गरीबों से पैसा वसूल रही है। हर परिमार्जन के नाम पर सरकार हजारों हजार रुपया गरीब लोगों से ले रही है। एक बहुत बड़ा उद्योग भ्रष्टाचार का ये खुल चुका है। हमारी पार्टी का सरकार से मांग है कि अविलंब भूमि सर्वे को रद्द किया जाए और नई सरकार जब तक नहीं बनती है तब तक के लिए रद्द किया जाए। नई सरकार बनेगी, अन्य राज्यों में भी भूमि सर्वे हुआ है, सफल भूमि सर्वे रहा है, उन राज्यों से जो नीतिगत आधार पर जिस पर किया गया है वो मंगवाकर नए टैरिफ के आधार पर भूमि सर्वे किया जाए। कि 11 मई 2025 से 10 जुलाई 2025 तक 2 माह में बिहार के 40,000 गांवों में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे, घर घर जाएंगे, घर घर जाकर इन 3 मुद्दों को जनता को बताएंगे और हर घर के हर व्यक्ति से एक हस्ताक्षर करवाएंगे और 11 जुलाई को 1 करोड़ जनता के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को हमारी पार्टी सौंपने जा रही है 11 जुलाई। और उस ज्ञापन में यह स्पष्ट लिखा हुआ रहेगा, अगर 1 माह के अंदर सरकार को ठोस कार्रवाई इन 3 मुद्दों पर नहीं करती है तो हमारी पार्टी, जो कि आने वाला सत्र विधानसभा का अंतिम सत्र होगा, अंतिम सत्र के दिन, अंतिम सत्र में हमारी पार्टी विधानसभा का घेराव करेगी, मुख्यमंत्री का घेराव करेगी। बिल्कुल, भूमि सर्वे के नाम पे सरकार का जो भ्रष्टाचार का स्तर है वो इतना ऊपर चला गया कि आज भूमि सर्वे के नाम पर गांव के हर एक व्यक्ति भूमि सर्वे से त्रस्त होकर उनसे ऐसी कागज़ का डिमांड किया जा रहा है जो देना संभव नहीं है। अगर कागज़ नहीं देते हैं तो उससे 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 का डिमांड करते हैं कि आप ये पैसा दीजिए और हम आपका भूमि सुधार में आपके नाम पे सर्वे करके नक्शा बनवा देंगे। तो ये जो मामला है ये बहुत ही भ्रष्टाचार का स्तर को ऊंचा करने का काम है जो बिहार सरकार के द्वारा जो कर रहा है। इस बात का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, इसलिए हम लोगों ने प्रेस वार्ता की समय रखी है। और आगे की जो भी हम लोगों की जन स्वराज पार्टी का जो नीति है, जो जन स्वराज पार्टी का जो परिस्थिति है और ये बिहार सरकार का जो 2-3 चीज़ पर जो अमल नहीं किया गया है उस पर फोकस करने के लिए 2-3 बात हम लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से रखना चाहते हैं। जो हमारा इस प्रकार है, जो अभी हमारे गार्जियन सत्यनारायण जी ने जो कहा उसी बात को कमोबेश दोहराते हुए मैं इतना बात कहना चाहता हूं कि हम लोगों के अंदर बिहार में जब 2006 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने थे, उस वक्त उन्होंने वादा किया था कि हम 60-70 हज़ार लाख परिवार को 3-3 डिसमिल भूमिहीन परिवार को हम भूमि देंगे। जो आज तक भूमिहीन परिवार को भूमि देने का काम नहीं किया है, अगर किसी को दिया भी है तो इतना कम मात्रा में, जहां 60-70 लाख आदमी को देना था वहां मात्र 1,20,000 आदमी को ही भूमि प्राप्त हुआ है। बाकी सब लोग
भूमिहीन वंचित रह गए, जिसका आज तक घर मकान नहीं बना। जो हम लोगों का जन स्वराज पार्टी की तरफ से ये डिमांड है कि उस वादे को पूरा करें, अन्यथा नीतीश कुमार जी आगे वाले चुनाव में आप संभल जाइए कि आपके साथ जनता क्या सवाल करने वाला है। इसलिए हम लोग जन स्वराज का लोग ये सवाल नीतीश कुमार सरकार से करते हैं कि आपने जो वादा किया था, आपने वादा खिलाफी किया है, और आपकी वादा खिलाफी का आवाज़ को हम जन स्वराज पार्टी की तरफ से ज़ोर शोर से उठाएंगे और अपने गरीब भूमिहीन परिवार का मुद्दा को लेके ही हम लोग चुनाव मैदान में जाएंगे। ये मेरा नाम मंसूर आलम, जन स्वराज पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। और एक बात मेरा छूट गया जो कहना बहुत ज़रूरी, ये बात मेरा स्पष्ट है कि कुछ ही दिन पहले, लगभग 1.5-2 साल पहले जातीय जनगणना जो हुई थी, उस जनगणना के बाद कमज़ोर और बहुत ही लाचार परिवार की चिन्हित की गई थी, जिनके पास ना कोई व्यवसाय है, ना कोई रोजगार का साधन है। ये 94 लाख परिवार का चिन्हित बिहार सरकार द्वारा किया गया था, जो विधानसभा में नीतीश कुमार जी ने खुद अपने मुंह से बोले थे कि हम 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया देकर रोजगार देने का काम करेंगे, जिससे हमारे कमज़ोर दबे कुचले जो अत्यंत पिछड़ा और जो भी आदिवासी के लोग हैं, जो भी SC ST के लोग हैं, इन लोगों को मदद करके हम गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम करेंगे, जो आज तक नहीं किया। ये मुद्दा भी हमारा जोर शोर से आने वाले चुनाव में हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे। साथ ही हम लोग इस मुद्दे के साथ पूरे बिहार की भ्रष्टाचार के बारे में पूरे जनता के घर घर जाकर 1 करोड़ लोगों से दस्तखत लेंगे और हम लोग महामहिम को सौंपेंगे। अगर महामहिम 8 दिन के अंदर इसका निर्णय ठोस नहीं लिया तो हम लोग विधानसभा का अंतिम सत्र में विधानसभा का घेराव करेंगे। हम लोग मरेंगे या मारेंगे, लेकिन निश्चित रूप से बिहार के तमाम लोगों की मुद्दा को लेकर बिहार सरकार को घेरने की काम करेंगे। हमारे BPL के परिवारों को दिया था, चाहे वो SC ST को दिया था, उस ज़मीन का आज जो है CO जो उसी ज़मीन का अतिक्रमण कर रहे हैं। मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहती हूँ, यहाँ के चीफ मिनिस्टर से, कि क्या यह नियम है, जिस ज़मीन को आपने दे दिया उस ज़मीन का अतिक्रमण CO कर सकते हैं। हम इतना जानते हैं कि अगर किसी की ज़मीन को लिया जाए तो सरकार पहले उसको ज़मीन किसी जगह मुहैया करती है, तब किसी सरकारी कार्यक्रम के लिए उनकी ज़मीन को लिया जाता है। लेकिन आज अहमदाबाद और मनिहारी का 2 जगह का जब हम सर्वे किए तो देखे, जो ज़मीन उनको सरकार आज से 20 साल पहले दे दी, तो वहाँ की CO उस ज़मीन को अतिक्रमण करके स्कूल में दे दिए। जब ऐसा हमारे पास बहुत ऐसा केस है, हम उसका सूची भी बनाए हैं कि जिस ज़मीन को जब हम लोग मोटेशन के लिए दिए, आज तक उस ज़मीन का मोटेशन नहीं किया गया, कि आज तक उस ज़मीन का न मोटेशन हुआ है न उसकी जमाबंदी हुई है। और बार बार हर प्रखंड का ये मामला है, हर प्रखंड का ये मामला हमारे पास आया है कि जमाबंदी के नाम पर लाखों लाख रुपया का डिमांड हमारे अफसरशाही के द्वारा किया जा रहा है। तो हम आप लोग के माध्यम से ये कहलवाना चाह रही हूँ सरकार से कि क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि जमाबंदी का काम क्या आवेदक का है या सरकार का है, और उस जमाबंदी को बार बार मोटेशन को रद्द कर दिया जाता है। पैसा नहीं देने पर बहुत से गरीब हमारे जो लोग हैं वो पैसा नहीं दे सकते हैं, जिसके कारण उनके मोटेशन को रद्द किया जाता है। आज से 1 महीना पहले मनिहारी अंचल में ऐसा 2-3 आवेदन को रद्द कर दिया गया। दूसरी बात, ज़मीन जो सर्वे का काम चल रहा है तो इसमें अफरा तफरी का आलम है ही। ये सारी बात तो हमारे जो भाई हैं छोटे, ये तो सारी बात बता ही चुके हैं। जहाँ तक जनगणना का सवाल है, सरकार पर जनगणना का प्रेशर आम जनता के द्वारा भी पड़ता है, हर पार्टी के द्वारा ही पड़ता है। हमारे यहाँ जनगणना हुआ, इसमें हमको लगता है कि 5 करोड़ रुपया से कम सरकार ने खर्च नहीं किया, लेकिन सरकार जनगणना होने के बाद हमारे 34% लोग BPL के अंदर आए। उसका रेशियो 3% था, जिसमें 94 लाख लोग जो है इसमें चिन्हित किए गए थे हमारे ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा नीतीश कुमार के, कि इन लोगों को 2 लाख रुपया
हम रोज़गार के लिए देंगे, लेकिन आज तक उसमें एक भी ऐसे लोग नहीं हुए जिनको कि एक को भी रोज़गार के लिए पैसा मुहैया कराया हो। ये हमारी सरकार के लिए और आम जनता के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि आज भी सरकार गरीब गुरबा को ठगी का काम कर रही है। तीसरा सवाल, हमारे 2008 में महादलित मिशन के द्वारा नीतीश कुमार ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर यह दिया था कि हर दलित परिवार को 3 डिसमिल ज़मीन मुहैया कराया जाएगा, लेकिन महादलित परिवार के 94 लाख ऐसे परिवार थे जिनको सरकार को ज़मीन मुहैया कराना था, लेकिन हमारी सरकार आज तक हमारे दलित परिवार को, जिसके लिए नीतीश कुमार दलित महादलित में बांट के अपने राजनीति करे, लेकिन आज तक 2,40,000 लोगों को उन्होंने ज़मीन दिया, बाकी लोगों को आज तक ज़मीन नहीं दिया। 2,40,000 में 1,20,000 लोग आज ऐसे भी हैं जिनके कब्ज़ा में ज़मीन नहीं है, आज भी वो ज़मीन भूमाफिया के अंदर है। तो हमारी सरकार के यह हालात है। हम लोग चाह रहे हैं कि इसको गांव-गांव तक हम लोग जाएं, गांव-गांव तक इस बात को रखें, आम जनता के बीच रखें, धरना प्रदर्शन करें, और इसमें जितना भी हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे वो इस नीतीश कुमार सरकार के लिए कम होगा। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि ये जनता की जो सुंदर राज है इसको हम लोग अच्छी तरह देखें। ये अफसरशाही, ये रिश्वतखोरी इतने चरम पर हो गई है कि आम लोग सीओ से मिलना भी दिक्कत हो रहा है। आप अपने चैनल से इस बात को ज़रूर रखिएगा। हम कभी सीओ से बात करते हैं, कभी आरओ से बात करते हैं, हम कभी ये नहीं कहते हैं कि मैं वीडियो के पद पर रहकर या वीडियो से रिटायर के बाद बात करती हूँ, तो उनके द्वारा मुझे अच्छा से बात नहीं किया जाता है। वही बोला जाता है कि ठीक है देख लीजिएगा, बाद में देख लेंगे। तो मैं सोचती हूँ कि जब एक रिटायर वीडियो से इस तरह की लोग भाषा इस्तेमाल करते हैं तो आम जनता से किस तरह का भाषा इस्तेमाल करते होंगे। इसलिए आम जनता त्रमान की स्थिति में है, ऐसी स्थिति में है कि उनकी हिम्मत नहीं करती है कि वो सीओ के चैम्बर में जाएं। सीओ को यह मैसेज जाना चाहिए कि आप जो हैं जनता के नौकर हैं, जनता आपकी मालिक है। अगर आपको बहुत शौक था बड़े अफसर बनने का तो आप किसी कंपनी में जाके नौकरी करते हैं, आप क्यों बीपीएससी करके जनता के नौकर बने? आप नौकर हैं, मैंने भी नौकरी किया है, हमने अपनी नौकरी में हमेशा जनता का नौकर अपने को माना है, लेकिन ये नहीं माना कि हम जनता का मालिक हूँ। लेकिन आज अफसरशाही इतनी बढ़ चुकी है कि सारी पदाधिकारी तो जनता को नौकर बना बैठे हैं और अपने मालिक बने हैं। इसको दूर करना चाहिए। यह पैगाम हमारा कम से कम सरकार के यहाँ तक जाना चाहिए। हमारा नाम सैयदा नुसरत मंजूर, महिला अध्यक्ष जिला कटिहार। जब ज़मीन जो है वो दादाजी के नाम से है, यानी उनके पितामह के नाम से है, और आज पोते हो गए हैं, और आज उस पोते को उस ज़मीन को प्राप्त करने में बहुत ही दिक्कत है, और वो प्राप्त करने में उनको भ्रष्टाचार के रूप में चढ़ावा देना पड़ता है, तभी जाकर के वो काम हो पाता है। बगैर चढ़ावा ये अंचल में कोई काम नहीं हो रहा है। अगर एक ज़मीन की भी मापी है तो उसके लिए बगैर चढ़ावा के काम नहीं हो रहा है। और सर्वे के नाम पर लोग अपने नाम से जमाबंदी खोज रहे हैं। उस जमाबंदी में जब उनका ज़मीन खतियान से जब तक नहीं घटा के दिया जाएगा तब तक वो सर्वे में चढ़ाने में दिक्कत है। अभी क्या हो रही है कि ज़मीन पर कोई और रह रहे हैं, 30 साल 40 साल 50 साल से वो घर बना के रह रहे हैं, उनके पारिवारिक संपत्ति है, लेकिन उनके नाम पर नहीं रहने के कारण वो सर्वे में नहीं चढ़ाया जा रहा है। ये दिक्कत आ रही है सबसे पहले। तो इस तरह की जो भ्रम की स्थिति है, इस भ्रम की स्थिति से सरकार पहले निकाले, उसके बाद सर्वे का काम करे। रजिस्टर 2 सरकार के पास रहती है, रजिस्टर 2 को सही ढंग से डिजिटलाइजेशन नहीं किया गया है, उस पर सही ढंग से खाता किसरा रकबा नहीं चढ़ाया गया है, जिसके की कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। मार्जन, परिमार्जन और परिमार्जन प्लस 2 पोर्टल, लेकिन आप उस पर आवेदन की स्थिति आप देखेंगे तो कुछ दिनों के बाद उसको खारिज कर दिया जा रहा है। इसलिए सर्वे का काम तत्काल बंद होना चाहिए। दूसरी बात है जाति जनगणना। जाति जनगणना के नाम पर बहुत अफरा तफरी में लोगों को बाहर से बुलाया गया, जो तमिलनाडु, मुंबई वगैरह में भी काम कर रहे थे, वो लोग भी काम छोड़ करके यहाँ पर आए, और उसके बाद यहाँ आने के बाद जाति जनगणना में शामिल हुए, और शामिल होने के बाद उसका क्या दिशा और दशा हुई वो आप सभी से छुपी हुई नहीं है। बिल्कुल उसको वोट की राजनीति के रूप में उपयोग किया जा रहा है कि हमारे इस विधानसभा में इस जाति के ज़्यादा उम्मीदवार इस जाति से ये उम्मीदवार हो सकते हैं और इस जाति के फलाना उम्मीदवार हो सकते हैं। ये तय करने का काम ये लोग जाति जनगणना सर्वे के रूप में इस रूप से इसका उपयोग कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है।
जिस रूप में लोगों को उसमें बीपीएल दारी लोगों को चयनित किया गया, उन लोगों को कोई लाभ नहीं दिया गया है। मेरा नाम प्रणव कुमार हुआ और मैं जिला मुख्य प्रवक्ता कटिहार जनसुराज।